धनबाद की धरती से एक बार फिर साहित्य और संवेदना की सुगंध सामने आई है। धनबाद की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका प्रीति पूजा की चर्चित पुस्तक खदानों से संवेदना के स्वर के प्रकाशन के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस खास मौके पर पुस्तक की प्रथम प्रति धनबाद के विधायक राज सिन्हा को सह-लेखक अनिल पांडे द्वारा भेंट की गई। आपको बता दें कि इस पुस्तक का विमोचन वर्ष 2006 में हुआ था और यह बीसीसीएल क्षेत्र के साहित्यिक वर्णन पर आधारित अपनी तरह की पहली पुस्तक मानी जाती है। विधायक राज सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि आज के समय में इस पुस्तक की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जहां पहले बीसीसीएल प्रबंधन संवेदनाओं के आधार पर विकास की दिशा में आगे बढ़ता था, वहीं आज संवेदनहीनता के बीच प्रगति की बात की जा रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस पुस्तक की प्रतियां बीसीसीएल और प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेंट की जानी चाहिए ताकि उनमें भी संवेदनाएं जागृत बनी रहे। आगे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि कोयलांचल की भावनाओं और वास्तविकताओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। आदरणीय अनिल पांडे जी ने यह पुस्तक मुझे समर्पित किया है। इसकी लेखक हैं प्रीति पूजा। प्रीति पूजा जी के विषय में बहुत कुछ बताने को नहीं है। आप ही की धनबाद की ही बेटी हैं, लेकिन अभी धनबाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने अपना एक अलग छाप छोड़ा है। कई एक बार हमने देखा है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी इन्होंने अपने पुस्तकों का, अपने लेखनी का वहाँ पे भी इन्होंने वहाँ पे अपने पुस्तकों का अनावरण किया है, अपनी बातों को रखा है। और आज ये जो इस पुस्तक के मैं बहुत तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो शीर्षक है इसका खदानों से संवेदना के स्वर, यह आज के दिन में इस पुस्तक की प्रासंगिकता मुझे लगती है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि आज के जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हो, चाहे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के हो, इनके अंदर संवेदना कहीं ना कहीं मर चुकी है। यह जो अधिकारी और श्रमिक, हालांकि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, बहुत अफसोस होता है कहने में कि आज जिन श्रमिकों की मुख्य भूमिका है राष्ट्र निर्माण में, या यूं कहें कि जिस बात की चर्चा कर रहे थे आदरणीय अनिल पांडे जी कि कैसे ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक समय बीएफआईआर में चला गया था और इसके बंद करने के प्रयास किए जा रहे थे कांग्रेस सरकार में। ये लगभग बंदी के कगार पे था, तो उस बंदी के कगार से फिर से इसको निकालने में इन जिन श्रमिकों की भूमिका रही है। यह एक समय था जब भारत के सरकार के नवरत्न कंपनी में शामिल हुआ, तो उस शामिल होने में भी जिन श्रमिकों की प्रमुख भूमिका रही है, आज उन श्रमिकों को देखने वाला कोई नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी प्रकार श्रमिकों के हित के कॉस्ट पर भी कोकिंग कोल अपना उत्पादन करे और अपना कमाई करे। ऐसे में यह जो खदानों के संवेदना के स्वर, यह पुस्तक जो है इसकी प्रासंगिकता है और मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और अधिकारियों के अंदर संवेदना के भाव आना चाहिए। जिस प्रकार से उनको मरते हुए छोड़कर उनके घर धस जाए, जमीन दोज हो जाए, उनके जान चली जाए, इसकी चिंता प्रशासन को और बीसीसीएल को नहीं, बल्कि वो और खौफ पैदा करके उनको उस जगह से भगाना चाहते हैं, जिससे कि वो जल्दी से भाग जाए और हम वहां से कोयला निकाल करके बेचें। और कोयला निकाल करके कुछ हिस्सा तो जरूर सरकार के फायदे में जा रहा है, लेकिन यह हिस्सा कई एक स्तर पे कई लोगों को इसका हिस्सा जाता है, इस फायदा का जो नहीं जाना चाहिए वो अन्य लोगों को भी फायदा जा रहा है। वो प्रशासन से लेके, मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं उसमें सबों की भागीदारी है, जो जिस बातों को मैं बताना चाह रहा हूं। तो ऐसे में
ये जो पुस्तक है यह आंख खोलने का प्रयास करेगा वैसे अधिकारियों का, वैसे प्रशासनिक अधिकारियों का, भारत कोल लिमिटेड के अधिकारियों का। इसलिए आज इन्होंने मुझे यह पुस्तक समर्पित किया है। मैं इनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से इस पुस्तक की और प्रतियां निकाल करके मुझे लगता है कि वैसे अधिकारियों को भी समर्पित करने की आवश्यकता है, उसके दिशा में भी पहल किया जाए। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ये निर्देश हुआ था कि इस कंपनी को बेचना है 1 रुपये में बेच दो, या तो ये कंपनी अपने काम लाभ से चले। मतलब स्थापना के बाद से 2004 तक ये कंपनी कभी लाभ भी नहीं आई थी। भट्टाचार्य साहब आए, बहुत सारी बातें हुई। 2006 में लाभ में कंपनी आई, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड।